मॉर्निंग गाइस, अभी हम हैं सो कार में। ये पीछे वहाँ पे वो लेक है, जैसा पैंगोंग है ना हाई एल्टीट्यूड लेक, वैसे ही वो लेक है वहाँ पे। इधर साइड तो थोड़ा सूख गया है, आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम है मेरा भी तो उतना आइडिया नहीं है। पीछे स्नो कैप पीक्स है। रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है यहाँ पे, मतलब कोई भी हम में से अच्छे से सोया नहीं यहाँ पे। ऑलमोस्ट -5 या -8 ऐसा कुछ टेम्परेचर जा चुका था। और यहाँ पे स्टेज के ऑप्शन कुछ ऐसे आपको कॉटेजेस, और ये जितना आपको दिख रहा है ना, ये रहा, यहाँ पे टेंट्स हैं। और आगे भी सिमिलर कॉटेजेस जो टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन होता है, बस वही है। तो बिल्कुल छोटा सा गांव है यहाँ पे, मतलब और कुछ है ही नहीं आसपास। आप देखो पूरा बंजर है, ये देखो। तो फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं 9 और हम सब रेडी हैं। बस बैग टाई अप करने हैं अपने बाइक्स पे, और फिर हम सीधा निकलेंगे जिस्पा की ओर। ट्रिप का ऑलमोस्ट अब दी एंड होने वाला है। सो लेट्स सी, वी स्टिल हैव लाइक, आज तो जिस्पा ही पहुँचेंगे, 2 और दिन है तो जल्दी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे तो थर्सडे जाके फ्राइडे एक दिन ऑफिस कर सकता हूँ, बट कोई मतलब नहीं है, तो आराम आराम से जाएंगे। देखते हैं आगे का क्या प्लान है। उसके बाद बहुत ही अब्रप्ट प्लान है, किसी का कुछ, तो हो सकता है स्प्लिट अप भी होना पड़े। तो जिस्पा तक आज साथ है, उसके बाद का देखते हैं। तो आपसे मिलते हैं सीधा रास्ते में। तो बेशरम लड़का, मजा आ गया। 2 दिन बाद पूरे टट्टी आई। जहाँ सब रेडी हैं, इसका वेट कर रहे हैं। 2 दिन बाद आए हाय हाय नाश्ता करते ही भागा है पॉटी करने। भाई पता है कितना मैं स्ट्रेस में था कि मेरे को टट्टी नहीं आ रही। अबे साले भाई ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रीप आउट हो जाएगी। सॉरी ऑडियंस, बट मेरी वजह से तुम भी खा लो खाना। चल जल्दी कर, बाइक तैयार कर। तेरे अंदर सामान तो नहीं पड़ा? हाँ गाइस, हम आ चुके हैं फाइनली रोड पे, और आप देख रहे हो नज़ारे। बिल्कुल बंजर ज़मीन के बीच में छोटी सी पतली सी रोड, और रोड तो बहुत अच्छा है वैसे, मज़ा आ रहा है राइड करने में। और हम अब जो है निकल रहे हैं जिस्पा की तरफ, क्योंकि ये हमारा रिटर्न लेग है। और हम जो है कल हानले से यहाँ आ गए थे सो कार में, और अब हम जिस्पा जाएंगे। तो ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हो, ये पुगा हॉट स्प्रिंग्स और आपका जो मोरे प्लेन्स है इसके बाद आता है। तो बेसिकली आप अंदर जा कर के एक्सप्लोर कर सकते हो, बट हमें लंबा जाना है तो हम नहीं कर रहे हैं। यार ये बिल्कुल वही मोमेंट लग रहा है अभी जो हम रील्स में देखते थे, दैट यू गो टू लद्दाख, और बिल्कुल एकदम बंजर सड़क पे चलाए जा रहे हो बाइक अपनी, दूर दूर तक कोई देखने को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ पहाड़ है, बिल्कुल बंजर ज़मीन है, और ये स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल एकदम प्यारा सा, बहुत अच्छा सा रोड। यार वी आर जस्ट लिविंग आवर ड्रीम्स हियर। 5 हम लोग जो है, इतना बढ़िया रहा है ये जर्नी अभी तक कि क्या ही बताएं। एंड आज का सुबह भी बहुत अच्छा हो रखा था हमारा। हमने थोड़ी बहुत बाइक्स भी रिपेयर करी, रौनक की थोड़ी सी बाइक में प्रॉब्लम आ गई थी तो हमने वो सब फिक्स करा। अविनाश स्पेशली उसने ही करा, उससे ही आता है ये सब चीज़ें, हम तो बस देख रहे थे। और बस यार अब just soaking the Ladakh's beauty before we leave this beautiful place, and फिर कभी वापस तो ज़रूर आएंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग बस नज़ारे एंजॉय करते हैं और चलते हैं वापस। ये लोग क्यों रुक रहे हैं यहाँ पे? देखते हैं दोनों से बाइक खराब हुआ है क्या, तो क्या रुक कर। यार थोड़ा ठंड भी लग रहा है, एक काम करते हैं यहाँ पे रुक करके, आई जस्ट वेयर माई रेन गियर, उससे थोड़ा विंड प्रोटेक्शन मिलता है, फटाफट निकाल लेते हैं। नाश की गलती है, वही कह रहा था कि जरूरत नहीं पड़ेगी।
हम अभी मिडवे पे पहुंच गए हैं मोरे प्लेन्स पे, और हम थोड़ा सा डिटूर हो करके थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे हैं। मे बी कुछ ऐसा व्यू पॉइंट हमें दिख जाए, बट होपिंग टू स्टे आउट ऑफ दिस जो छोटे छोटे ये मोरे प्लेन्स में जो प्लांटेशंस हैं। तो बस यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, व्यू एंजॉय करेंगे और फिर निकलेंगे जिस्पा की ओर। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं मोरे प्लेन्स पे। तो आप इधर पीछे देख सकते हो, ये बीमर और ये डोमिनार अविनाश का, और ये जो पूरे नज़ारे हैं पीछे ये मोरे प्लेन्स है। अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये जहाँ का व्यू पॉइंट है बहुत ही प्यारा है। तो ऐसी कुछ नज़ारे हैं उधर, स्नो कैप पीक्स, इनफैक्ट उस तरफ भी देखोगे आप तो स्नो कैप पीक्स है, ठीक है। और नीचे ये नदी है, कौन सा नदी है मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, बट काफ़ी सूखी सी है, उतना पानी नहीं है, बट हाँ काफ़ी सही है। व्यू बहुत ही प्यारा है। तो अभी हमें इधर से ही वापस जाना है, उस रास्ते को पकड़ के उधर से ऊपर जाना है। नकीला पास क्रॉस करते हुए हम पहले पांग पहुँचेंगे, पांग के बाद नकीला पास क्रॉस करते हुए हम जाएंगे सीधा सरचू, सरचू से जिस्पा। तो कुछ ऐसे आपको दिखेंगे छोटे छोटे पौधे यहाँ पे मोरे प्लेन्स में, इसमें थोड़े फूल भी हैं, और ऐसी पैच जो है ये पूरे प्लेन्स में कवर्ड है। ये देखो, जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी ये पूरा प्लेन्स है एक्चुअली। इधर पहाड़ है, उधर पहाड़ है, और बीच में ये पूरा प्लेन्स है। तो ऐसा ही है, बस एक पिक स्टॉप लिए थे यहाँ पे। अब सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेंगे, और सबका जैसे ही हो जाता है फिर हम निकलते हैं यहाँ से सरचू की ओर। पांग यहाँ से आई थिंक लेस देन 7-8 किलोमीटर्स है, और उसके बाद फिर हम सरचू की तरफ मुड़ जाएंगे। तो बस अब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म पे आ गया और थोड़ा जल्दी भी हो गया। तो जो हमने आइटनरी डिज़ाइन करी थी उसमें, जो मैंने करी थी आइटनरी डिज़ाइन इन सभी के लिए क्योंकि ऑर्गेनाइज़र मैं हूँ, तो उसमें से हमने सिर्फ एक पार्ट स्किप किया जो है कारजोक। वहाँ पे बस सोमोरीर एक लेक आता है, तो वो हमने स्किप कर दिया बिकॉज़ हमें पता चला लोकल से कि चुमथांग जहाँ हम जाने वाले थे वहाँ से जो रास्ता कटता है कारजोक को, वो रास्ता आई थिंक 120 या 130 किलोमीटर्स का है, पूरा ऑफ रोड है, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। तो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, बट टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हमने बैठ करके बात करी, और सिंस हमारा पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो रहा था, लेह के बाद से इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग था, तो वी डिसाइडेड कि हम वो सोमोरीर को स्किप करते हैं, कारजोक वाला पार्ट को, क्योंकि जाना आना मोर देन 250 और 60 किलोमीटर्स जस्ट फॉर अ लेक एंड दैट टू ऑफ रोड करते वक्त वॉजेंट वर्थ इट। सबकी जो है हालत टाइट हो गई थी ऑफ रोड करते करते ना, तो फिर हमने सोचा कि चलो वो पार्ट स्किप करते हैं। थोड़ा जा करके वापस एक दिन बच जाएगा हमारा, तो थोड़ा चिल आउट कर लेंगे हिमाचल में या फिर कहीं पे। तो अभी देखते हैं क्या प्लान है। मतलब प्लान तो यही है कि आज हमें जिस्पा ट्राई करना है पहुंचने का, और होपफुली बारालाचला में सुना है कि बहुत बर्फ़ है, तो इवनिंग में वो हम क्रॉस कर रहे हैं, तो होपफुली सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बिकॉज़ यूजुअली पासेस को आपको मॉर्निंग के टाइम पे या फिर आफ्टरनून तक में क्रॉस कर लेना चाहिए, वरना आफ्टरनून से थोड़े मौसम जो है वो ख़राब होने लगते हैं। अब देखो यहाँ पे भी जो हाई पीक्स हैं जहाँ पे स्नो कैप्ड है ये सारे, यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा मौसम चेंज होने लग गया है। सुबह जब हम निकले थे काफ़ी अच्छा धूप था, बट अब पूरे वैली में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मोरे प्लेन्स, यहाँ पे कहीं पे भी धूप नहीं है, वैसा बहुत ही स्कैटर्ड सनलाइट है। तो वही रीज़न है। बाकी चलो ठीक है, देखते हैं जहाँ तक पहुँच पाएंगे। उसके बाद प्लान ये है कि हिमाचल में थोड़ा एक दिन चिल आउट करेंगे और सैटरडे तक वापस, सो दैट संडे सबको रेस्ट करके मंडे से वापस ऑफिस ज्वाइन कर पाए। तो हाँ यही है।
kind of getting very much mixed feelings, but it is what it is. So वापस जाना है ताकि फिर वापस ऑफिस स्टार्ट कर पाएँ, वापस से कोई नया ट्रिप प्लान कर पाएँ. सो दैट्स लाइफ एंड इट गोज़ ऑन. सो हाँ, काफ़ी वंडरफुल एक्सपीरियंस था. बाकी अभी तो कुछ टाइम बचा है तो वो भी आपको दिखाएंगे. ठीक है, अभी चलते हैं. हमें लगा था थोड़ी देर के लिए कि ऑफ रोडिंग खत्म हो गई है, बट हम मोरे प्लेन से निकले हैं और हमें ऐसा रोड मिला है पांग जाने के लिए भी जो 7-8 किलोमीटर बस यहाँ से बचा है. तो अभी ये हालत है, आप देख लो, बिल्कुल टूटी फूटी सड़कें हैं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे. मतलब बस पत्थरों के बीच से, पहाड़ों के बीच से ऐसा लग रहा है कि चले ही जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं. तो यहाँ से पांग पहले पहुँच जाए, फिर वहाँ से सरचू का क्या पता रोड कैसा होगा नहीं होगा, ये पता करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे. बाकी आप देखो, मज़े उठाओ वहीं से. तो हमारी तो हालत ख़राब हो रखी है ऑफ रोडिंग में. पांग क्रॉस करने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं और अभी भी रोड का अपडेट ऐसी है. बीच में उतना कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था, बट रोड ऐसी ही टूटा फूटा चला आ रहा है. सो डर्ट ट्रेल है बेसिकली, फिर भी बेटर है, इट्स इजी टू ड्राइव ऑन अ डर्ट ट्रेल. और बस चले ही जा रहे हैं. और जिस तरह से एल्टीट्यूड हमने गेन करा है और जो सामने पहाड़ जिस तरह से दिख रहे हैं, बट आई थिंक वी आर अप्रोचिंग वन हाई एल्टीट्यूड पास. तो आज आई थिंक 3 हाई एल्टीट्यूड पास हैं, जिसमें से 2 का नाम मुझे याद नहीं है, जो आगे बता दूंगा, और एक तो बारालाचला है जो लास्ट पास होगा. एंड बीच में एक गाटा लूप्स भी है जो फाइनली हमें लद्दाख से हिमाचल उतार देगा. सो वही है. साउंड्स वेरी टायरिंग एंड आई एम वेरी श्योर इट विल बी टायरिंग एज वेल, एंड दैट इज द रीजन वी आर ending this trip so soon, because we want to rest a bit. काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है सब लोग, एंड हर दिन भाग भाग के बाइक चला कर काफ़ी थकान हो गई है. तो वी जस्ट वांट टू चिल नाउ. तो आप ये पता नहीं कब तक कंटिन्यू होगा ऐसे. अच्छे रोड्स तो अब शायद हिमाचल में ही मिलेंगे, बिकॉज ये बहुत ही आइसोलेटेड पार्ट है लद्दाख का. एंड पता नहीं लोग इस तरफ से कैसे आ जाते हैं. मतलब रोड तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है यहाँ से. अगर आपको लद्दाख जाना हो, ले जाना हो बेसिकली, तो यू कैन गो, बट देन आपको ऐसी रोड मिलेगा. इससे बेटर है जम्मू श्रीनगर होते हुए आओ. आई फील हमने जो करा है वो बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज राइड के पहले दिन ही आप ये सब अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो, हिमाचल तक अगर आप दिल्ली से आ जाते हो, एंड देन सेकेंड डे अगर आप ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो फिर ट्रिप में पता नहीं कैसा मज़ा आएगा. क्योंकि मूड ऐसा हो जाएगा कि यार ये तो बहुत ही घटिया रोड है, कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं. टुवर्ड द एंड तो पता है कि भाई वापस ही जाना है, तो उतना ये रहता नहीं है. आप स्टार्टिंग में इतना एंथुसियास्टिक हो सकते हो तो हो करके आप सब कुछ इंजॉय कर लेते हो, बट इट गोज़ दी अदर वे राउंड एज वेल. यू फील कि हाँ ठीक है, पहले गंदा पैच जो है वो ख़त्म हो जाए, और एंड देन लेटर ऑन अच्छा पार्ट रह जाए. बट लद्दाख में ऐसा कुछ है नहीं. एवरी नाउ एंड देन यू गेट अ बैड पैच, नॉट इवन पैच, वो पूरा रास्ता ही खराब रहता है. जैसे पैंगोंग वाला देखा था, हानले वाला देखा था, बुरा हाल था. यहाँ पे भी वैसी है. एंड आई एम होपिंग अब बहुत जल्द हम किसी पास पे पहुँचने वाले हैं. पहुँच के उसका नाम बताता हूँ आपको. गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ लाचुंगला पे, जो 16,616 फीट पे. और यहाँ नज़ारे चेक, बर्फीले पहाड़. मतलब पूरे बर्फीले नहीं है, बट हाँ विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा बर्फ होती है. तो ये नथीला पास पे, which is at 15,547 feet. पिछला पास उधर नहीं था, मैंने दिखाया था. अब ये वाला पास है नथीला. इसके बाद सरचू आ जाएगा रफली 45 किलोमीटर्स में. वाटर लिया नज़ारे कुछ सिमिलर ही है. उधर स्नो कैप
ज़्यादा ही दिख रहा है। पता नहीं यहाँ पे क्या है, कुछ तो मैंने इंटरनेट पे देखा था बट नॉट श्योर। तो गाइस हम हैं अभी घाटा लूप्स में, तो आपको दिख रहा होगा कैसे गाड़ियाँ वहाँ ऊपर से नीचे को आ रही है, ये सारी गाड़ियाँ। और अभी हमें कुछ उधर नीचे उतरना है, वहाँ रिवर के अलोंग। तो मैं बीच में रुक गया बिकॉज थोड़ी टेम्परेचर और एल्टीट्यूड काफ़ी चेंज हो गया है अभी तक में, तो थोड़ा सा ब्रेक लिया हूँ, वाटर ब्रेक। बस चलेंगे उधर ही जहाँ से वो ट्रक्स चल रही हैं, वो सब उधर ही से नीचे उतरना है। फोटीला का याद आ गया, लेकिन फोटीला में इसमें रोड्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसमें तो सडन रोड अच्छे हैं और फिर अचानक से रोड ख़राब हो जा रहा है, बीच में गड्ढा आ रहा है और ऐसे। तो ठीक है, करना है, गाड़ी साथ दे रही है, चलते रहते हैं यार। तो घाटा लूप में कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज एक तो थोड़ा सा थकान सा लग रहा था, ऊपर से बहुत ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन चाहिए बाइक चलाने के लिए, क्योंकि रोड्स बहुत ख़राब है। अचानक से अच्छा रहता है, फिर अचानक से ख़राब हो जाता है। एंड इतने सारे हेयर पिन बेंड्स हैं वहाँ पे, 21 हेयर पिन बेंड्स है इन टोटल, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग ऑन दोज हेयर पिन बेंड्स, ठीक है। और बीच में जो मैंने आपको वो क्लिप दिखाई थी जहाँ बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स फेंक रखी थी, उसका एक स्टोरी पता चला। अभी हम रुके हुए थे तो आयुष ने मुझे ये स्टोरी बताई है, तो वो मैं आपको अभी स्टोरी बताता हूँ। पहले तो हम हिमाचल एंटर कर चुके हैं अब, क्योंकि अब आप देख रहे हो थोड़ी ग्रीनरी बढ़ गई है अचानक से। जो लैंडस्केप हम पहले देख रहे थे मॉर्निंग में, वो और अभी में बहुत डिफरेंस आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी। सो हाँ, हिमाचल पहुंच गए हैं। और घाटा लूप का वो वाला पार्ट जहाँ पे बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स थी, वहाँ पे ये था कि पहले रोड और भी खराब हुआ करता था। एंड दिस इज़ अ वेरी बिजी हाईवे फॉर ट्रक ड्राइवर्स टू गो टू लद्दाख, तो यहीं से जाते हैं। तो काफ़ी पहले क्या हुआ था कि एक ट्रक वाला जा रहा था एंड उस पॉइंट पे उसकी ट्रक खराब हो गई। तो ट्रक खराब हुई एंड दे गॉट डाउन टू गेट इट फिक्स्ड और समथिंग लाइक दैट। एंड देन उसका जो कंडक्टर था शायद उसको कुछ चोट लग गया था, एंड वो ऐसे सिचुएशन में था कि वो बस ड्राइवर वहाँ से उसको लेकर के कहीं और नहीं जा सकता था। एंड देन somehow something happened, I won't get into the detail because I'm not sure कि ये कितना सही है कितना गलत है। And that conductor he died there, ठीक है। And he was asking for water at last moment, during his last moment। तो उस वजह से क्या हुआ कि उसको पानी मिला नहीं, तो कहते हैं कि वो अभी भी वही घाटा लूप में रहता है, ठीक है। एंड जो भी ट्रक ड्राइवर्स वहाँ पे जाते हैं तो उसको बहुत मानते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा उसके बाद एक्सीडेंट्स होने लग गई थी जब वो बंदा वहाँ पे मर गया था, ठीक है। तो जब ट्रक ड्राइवर्स वहाँ पे जाने लग गए, सो दे गॉट टू नो कि ऐसी कुछ यहाँ पे घटना हुई थी, तो दे स्टार्टेड वर्शिपिंग, नॉट एग्जैक्टली वर्शिपिंग बट देन ऑफरिंग हिम वाटर, यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो वहाँ पे वो पानी का बॉटल वहाँ पे उसको दे करके जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स उतनी सारी दिखती हैं। एंड नाउ इट हैज़ द एक्सीडेंट्स हैव रिड्यूस्ड एट लाइक वेरी मच ड्रास्टिकली, एंड अब ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये एक मान्यता काफ़ी पहले से चलती आ रही है। तो जस्ट टू पे रिस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट टू दैट गाय, दे पुट सम वाटर, वहाँ पे पानी गिरा देते हैं या फिर पानी का बोतल वहाँ पे छोड़ करके आते हैं। आपको क्या लगता है ये स्टोरी सच है या नहीं है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मेरा तो ये मानना है कि कहीं भी जाते हो तो कल्चरली बहुत लोकल ऐसे आपको चीज़ें पता चलती है, और जो काफ़ी थोड़ी स्ट्रेंज भी लग सकती है और काफ़ी यू नो डरावनी भी लग सकती है। सो जस्ट पे रिस्पेक्ट, कुछ बड़ा छोटा का बात नहीं है यहाँ पे, और आपका कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं यू नो लॉस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कल्चरल ओरिएंटेड चीज़ आप सुनते हो, जानते हो उसके बारे में, तो जस्ट पे रिस्पेक्ट एंड जस्ट मूव ऑन। और इसी के साथ मयंक बाबा ने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, ठीक है। तो अब मयंक बाबा हिमाचल की तरफ चल रहे हैं, और यार भूख सी लग रही है। वी वुड वांट टू टेक अ स्टॉप। आगे जिस्पा आने वाला है, आई थिंक थोड़ी देर में आ जाएगा, कुछ आई थिंक 20-25 किलोमीटर ऐसा कुछ रह गया है। सो आई थिंक वी शुड बी कवरिंग दैट इन नेक्स्ट 30-40 मिनट्स, 50 ऑड मिनट्स ऐसा कुछ,
ठीक है, जिस्पा पे रुक के खाना खाएंगे, फिर वहाँ से बारालाचला की चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, द माइटी बारालाचला। सी यू अराउंड। गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं सरचू, और यहाँ से पीछे इधर गई हमें बारालाचला निकलना है। बारालाचला होते हुए हम पहुँचेंगे जिस्पा। तो मोस्टली ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है टाइम, बट होपफुली द वेदर लुक्स फाइन ओवर देयर, अप देयर, इधर भी। सो आई होप ऐसा कोई दिक्कत ना हो आगे जा करके वेदर को लेकर के। तो बस हम थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं लंच के लिए, कुछ खा लेते हैं फटाफट और यहाँ से निकलेंगे जितना जल्दी हो सके। यहाँ से लोकल से जो पता चला है कि यहाँ से 25 किलोमीटर तक रोड अच्छा है, उसके बाद जो है कुछ 10-15 किलोमीटर का पैच जो है वो ख़राब है, बट एग्जैक्टली नहीं पता कितना। सो लेट्स सी, कुछ खाते हैं फटाफट फिर निकलते हैं। गाइस ये एक्सपीरियंस है ऑफ रोडिंग का, इतना बुरा हाल है, बाइक की हालत देखो। गाइस तो हमने खा लिया लंच में पराठे, चाय कॉफ़ी पी ली, और अविनाश बहुत रो रहा था कि इसकी हम वीडियो नहीं बना रहे, तो इसकी वीडियो बना देते हैं। ये पता नहीं वीडियो का करेगा क्या, मैं तो इसको शेयर कर दूंगा, बट ठीक है एक पोर्शन उसका डाल देता हूँ अपने चैनल पे भी, ताकि कभी इसको देखना रहा कुछ करना रहा। लौंडा तो बढ़िया है मेरा लौंडा। यार काफी मेमोरेबल ट्रिप रहा यार ये, पहाड़ तो यार प्यार है प्यार। कुछ टाइम और यहाँ पर फिर वापिस हो जाएंगे दिल्ली की गर्मियों में, गुड़गांव की गर्मियों में, रादर एक ही बात है दिल्ली गुड़गांव। इसकी बात कर रहा था मैं, बारालाचला की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, और देखो अचानक से मौसम थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, और दो अभी दोपहर ही है, ज़्यादा कुछ टाइम हुआ नहीं है, एंड दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं, और ये देखो अचानक से मौसम चेंज हो रहा है, और लग रहा है पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब सामने तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसी बेस कैंप वगैरह में जा रहे हैं, सियाचिन वगैरह ऐसा। अब ठीक है, मतलब इमीडिएट आसपास में बिल्कुल बर्फ नहीं है, बट आगे देख करके जिस तरह से पहाड़ है, जितने माइटी दिख रहे हैं, ओह माय गॉड, पता नहीं वीडियो कितना जस्टिस कर रहा है एक्चुअली जो दिख रहा है उस चीज पे, बट ठीक है, एटलीस्ट समवन यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम हियर। नज़ारे तो बहुत खूबसूरत है यहाँ के अभी तक, आगे भी और अच्छा होने वाला है, रोड भी अभी भी बहुत अच्छा है, पर सवाल ये है कि आखिर रोड ये ऐसा जो है ये कब तक होगा। और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की है, क्योंकि फिर रोड ख़राब होगा तो बैंड बज जाती है सबकी। चलो देखते हैं कहाँ तक ये रोड साथ देगी। ओ भाई अब देखो वापिस से जैसे से हम पास जा रहे हैं बारालाचला की तरफ, जो एक्चुअल पास है, हाईएस्ट पॉइंट होता है जो पास का, नज़ारे बिल्कुल ही चेंज होते जा रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी 0 पॉइंट पे ऐसा जगह जा रहे हैं जहाँ मतलब बर्फ आगे ऐसी मिलने वाली है कि हो सकता है हमें बर्फ से भी दिक्कत हो, बाइक स्किड करे, और ऐसा जैसा हमें खारदुंगला में मिला था। खारदुंगला में तो कम था स्नोफॉल उस समय, एक्चुअल में हो भी रहा था, बट दिस लुक्स वेरी डिफरेंट। थोड़ा सा दिस इज लुकिंग माइटी यार, कांट एक्सप्लेन, कितना ज़्यादा ये बड़ा दिख रहा है हर कुछ, इट्स लुकिंग वेरी माइटी। हम बस चल रहे हैं, सामने भी देखो मतलब काफ़ी दूर दूर तक तो ऐसे कुछ है नहीं, बट यहाँ पे बारालाचला इज़ अ वेरी बिजी हॉटस्पॉट, बिकॉज वो काफ़ी लोग जो हिमाचल आते हैं लाहौल स्पीति की तरफ अगर नहीं आ रहे हैं
तो उनका प्लान बारालाचला तक का भी रहता है बॉक्टो का। सो दे कैन डू अ डे ट्रिप टाइप्स का, जो मनाली आते हैं वो एक दिन का ट्रिप कर सकते हैं बारालाचला। भीड़ तो बहुत होती है और ये पता भी चला था जब हम खाने रुके थे वहाँ से कि भीड़ है, मतलब अभी नहीं है वो ऑब्वियसली। आगे पहुँच करके अभी तक जैसे रोड भी सही चल रहा है, बहुत सही रोड है तो आगे चल कर रोड जब खराब होगी तो फिर वहाँ ट्रैफिक वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बर्फ तो बिल्कुल अगल बगल ये देखो माउंटेन वॉल दिख रहा है, ये आर्ट डिस्ट्रिक्ट का ये है। तो चलो ठंड बहुत बढ़ गई है, शाम भी ऑलमोस्ट होने वाला ही है, हो गया है शाम, 3 से ऊपर हो गया, अब तो 3:30 के आसपास हो रहा है। लेट्स सी आगे और कैसा होता है, मज़ा आने वाले है पर। नज़ारे बारालाचला के, और यहाँ बहुत ट्रैफिक हो रखा है। ये देखो नीचे से और उधर तक थोड़ा बहुत स्नोफ्लेक्स भी गिर रहा है यहाँ पे, बिकॉज शाम हो गई है ना, तो टेम्परेचर अचानक ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया है। इसे लग रहा है कि ऊपर जाके इसकी बाइक बंद हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, और कुछ ऐसा नज़ारा है। बाकी अब थोड़ा ट्रैफिक खुल रहा है तो अभी हम चलेंगे ऊपर पहुंच करके, वहाँ फ़ोटो खिंचाएंगे और निकलेंगे। ये हाल है गाइस, नीचे से पता नहीं कौन सा रूट है, एक शायद ट्रक्स वगैरह का है जो अलग से, नहीं घूम कर नहीं आ रहे, नीचे से एक रूट था आने वाला और कुछ है। हम ट्रक वाले पे नहीं आए, यही रूट है शायद मोस्टली, क्योंकि जाम लग गई है ना तो वो नीचे से जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम अटके हुए, आइस फॉल और इधर क्रॉसिंग, और उधर गाड़ी दो भिड़ गई है, भिड़ी नहीं है मतलब आमने सामने हो गई। मार 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 दबा के मार रहा है, ओ भाई। अबे यार मिस कर दिया साले। ओए गिर जाऊंगा, मत कर। ये इसको उसको रोक अविनाश। साले को शांति नहीं है रोज। दो किलोमीटर, हाँ 2 किलोमीटर तक ऐसी है। होटल सरचू में मिलेगा। 30 किलोमीटर, हाँ 30। बाइक निकल जाएगी, आप निकाल लो आराम से। हाँ तो भाई फाइनली हम आ गए हैं काफ़ी ऊपर और ट्रैफिक से निकल चुके हैं, जो नीचे थोड़ा सा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। अब ये देखो बिल्कुल 0 पॉइंट जिसको कहते हैं ना,
इतना बर्फ है, चारों तरफ बर्फ है एक्सेप्ट द रोड बिकॉज ऑब्वियसली ये मूविंग है, यहाँ से बर्फ काट के हटा देते हैं, बाकी चारों तरफ बर्फ है। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। लग रहा है फाइनली पास के पास है, पास तो पहुंच ही चुके हैं, बस वो जो बारालाचला का बोर्ड है वो कहीं आसपास ही होगा। लेट्स सी। तो ये रहा बोर्ड और फाइनली बारालाचला पहुंच गया। ओह कपल्स को देखो। गाइस बारालाचला पास तीनों हमारे साथ है, अविनाश और आयुष। कैसा लग रहा है? हाँ बस फोटो खिंचाते हैं। नज़ारे देखो यहाँ से। बिल्कुल बारालाचला से नीचे की तरफ। अगर आप मनाली साइड से आते हो तो आपको बारालाचला पास के पहले ही मिल जाएगा ये सूरजस्थान, और अगर आप लेह की साइड से आ रहे हो तो आपको बारालाचला पास के बाद मिलेगा ये सूरजस्थान। काफ़ी प्यारा है और पूरा चारों तरफ। हम कर रहे हैं जिसका की ओर फटाफट ये रास्ता देख लो भैया हालत है यहाँ। ये भाई साहब की गाड़ी छूट गई और हमारे आयुष भाई साहब वहाँ ब्लॉग बना रहे हैं, इनकी क्लच प्लेट छूट गई। तो अभी हमने एक भैया को बोला है, इनकी गाड़ी इधर पीछे बैक हो रही है। भाई अब पीछे गाड़ी बैक हो रही है, उसमें टो होकर के जिस्पा तक जाएगी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस्पा में जो है सर्विस सेंटर मिल जाए ताकि इसका काम हो जाए। तो मोस्टली अब हम स्प्लिट होने वाले हैं जिस्पा के बाद से, तो देखते हैं कैसे चलता है। अभी बस ये वाली गाड़ी निकल जाएगी तो वो गाड़ी जो पीछे है वो बैक होकर जाएगी, उनकी गाड़ी ऊपर चढ़ेगी और जिस्पा तक जाएगी। चलो तो वही है, हम दोनों बाइक चला के निकलेंगे। मुझे शाम हो गया, 6 बज गए, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। 7 साढ़े 7 जब भी पहुँचेंगे। यार ये देखो, ये लोग उतर के यहाँ से रिवर क्रॉस होते हुए जा रहे हैं, हाथ में बच्चा है और गाड़ी जो है वो अकेली आगे जा करके वहाँ पे रुक गई है। यार ये सब मत किया करो यार, यहाँ बहुत डेंजरस है, इतना ठंडा पानी है ऊपर से, ऐसे में क्रॉस करके बच्चे को हाथ में लेके जा रहे हो, कहीं कुछ हो जाए तो पता नहीं क्या ही होगा। 2000 years later. बहुत ज़्यादा बुरा हाल। आयुष की बाइक फाइनली थोड़े लोकल्स जो वहाँ दिख रहे हैं उनके हेल्प से चढ़ गई। मैं इधर बाइक देख रहा था यार, मैं जा नहीं सकता वहाँ क्योंकि हमारा सामान सब कुछ लोडेड है, बैग में भी सब कुछ है और यहाँ पे इसकी बाइक लोड हो गई। अब वो भी इसी गाड़ी में बैठ करके जाएगा, बाकियों से कोऑर्डिनेट करेगा क्योंकि बाकी 2 लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अविनाश अभी आ रहा है, फिर हम लोग दोनों बाइक से वापस निकलेंगे उसी तरफ, जिसपा की तरफ। चलो थैंकफुली थैंक गॉड जो इसका मिल गया। एक टो ट्रक, मैंने ही इसको रोका तो ये उसी तरफ जा रहे थे तो बोला कि ठीक है जिसका उतार देंगे इसको, बच गया यार। तो फाइनली ट्रक में लोड होकर के भाई साहब की गाड़ी और पीछे अविनाश दे रहे दोनों। ये रही इसकी गाड़ी, एक्सपल्स ने आखिर धोखा दे ही दिया। एनीवेज अब एटलीस्ट ऐसे सिचुएशन में हमने थोड़ा स्मार्टनेस वाला काम किया भाई। ऐसे सिचुएशन में थोड़ा स्मार्ट होकर के काम किया। अब जा कर के टो ट्रक में एटलीस्ट
इसकी बाइक जा पाएगी। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बनवा ले इसको किसी चीज से। भाई आपने देखा बैंड बजते बजते रह गई, वो तो ट्रक वाला जा रहा था तो उससे बात करके हमने मामला जो है रफा दफा कर दिया, सेट कर लिया। भाई जो है वो ट्रक में आ रहा है, हम दोनों निकल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मौसम भी ठंडा है काफ़ी, और अभी हमें जाना ही है काफ़ी दूर तक। और हमारे दो साथ में जो थे रोनित और संकेत, ये दोनों पता नहीं कहाँ गए थे। ये लोग काफ़ी टाइम से हमें दिखे ही नहीं है, और ये लोग आगे निकल गए। अभी मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है कि उनसे कांटेक्ट कर पाएँ, और ना ही वो लोग हमको कांटेक्ट कर पा रहे, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा ही मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो आगे चल करके कहीं पे आएगा तो फिर हम देखेंगे। मैं और अविनाश अभी सोच रहे थे कि इधर कहीं चाय के लिए रुकते हैं, और लेकिन ऐसा मौसम हो गया है कि अभी कहाँ रुकें कुछ समझ नहीं आ रहा। बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी पहुँच जाए। जल्दी क्या पहुँचे, अब बारिश भी अगर थोड़ी बहुत ऐसी चलती रही तो आराम आराम से ही जाना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेफ नहीं होगा। सो बस चलते हैं फटाफट, देख जितना भी टाइम लगेगा इस पर पहुँचना है।